बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वात में। स्वात में अपर स्वात और फिर अपर स्वात में कालाम रोड से, कालाम बाजार से तकरीबन कोई 1.25 घंटे की मुसाफत पे मेरे अकब जगह मौजूद है। इसे गबराल कहा जाता है। ये उतरोड़ और गबराल के संगमी इलाका है। आपके पीछे, यहाँ पे आपको मेरे पीछे दरिया भी नजर आ रहा होगा। ये वो मकाम है जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस गबराल के अंदर तकरीबन कोई 84 मेगावाट, जिसको अब बढ़ा दिया गया है 100 मेगावाट से जायद का प्रोजेक्ट लगाने का फैसला किया है। एक प्रोजेक्ट यहाँ पर है और दूसरा प्रोजेक्ट मदियन स्वात के अंदर है। ये 2 प्रोजेक्ट हैं जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्वात के अंदर वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू करने का फैसला किया। तकरीबन कोई 450 मिलियन ये बनते हैं कोई 45 करोड़ डॉलर। ये मुआहदा किया गया कि हम ये कर्जा लेंगे। दिसंबर 2020 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ। ये काम सिर्फ उस वक्त मुआहदे की सूरत में शुरू हुआ। फिर एक अपना इनका PMO या PMU बनाया गया और यहाँ पे भर्तियां की गई। उसके अंदर लोग भर्ती किए गए, लोग रखे गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी अपने वसाइल खर्च किए। आज हम लोग इस वक्त अगस्त के अंदर बैठे हैं। दोनों मंसूबों में से एक पर भी अमली काम शुरू नहीं हो सका है। मदियन का काम अभी भी थोड़ा पीछे है, लेकिन गबराल कालाम की बात करते हैं। गबराल कालाम का प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है। गबराल कालाम हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए टेंडर किया गया। टेंडर के अंदर 2 बिडर सामने आए। एक ने तकरीबन कोई 65 अरब रुपए की बिड दी, अगले ने 39 अरब की बिड दी। सूबाई हुकूमत के जो कायद है उसके मुताबिक 39 अरब वाले को ही बिडिंग देनी थी, लेकिन उसकी टेक्निकल सलाहियतों के ऊपर एतराज उठ गए। जेवी था, मकामी कंपनी थी और एक चाइनीज कंपनी थी। 3 एतराज उठाए गए कि जो ये जेवी हुआ है, एक तो ये ठीक नहीं है, जो कंपनी है उसके ऊपर भी एतराज लगाया गया और उसकी जो टेक्निकल सलाहियतें हैं उस पर भी एतराज लगा। ये रनिंग वाटर है, कोई डैम नहीं बनेगा, बल्कि रनिंग वाटर के ऊपर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनेगा। एतराज़ात उठे और ठेका ना देने का फैसला किया गया जो पैडो की तहकीकाती टीम थी उसने। लेकिन हुकूमत ने कहा कि नहीं, हम तो ठेका देंगे। वज़ीर आला की सरबराही में इजलास हुआ। CM ने भी कहा कि भाई अगर जब एक कमेटी कह रही है कि इनको ठेका ना दें तो ठेका ना दें। फिर उसके बाद बात हुई कि ठेका तो हमने देना है और इसी ठेकेदार को देना है। फिर एक कमेटी बनाई गई कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि 2020 में प्रपोज की गई थी। 4 साल के बाद उन्हीं लोगों में से 2 लोगों को ले लिया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी में मामला आया और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मशरूत तौर पे ठेका इसी ठेकेदार को दे दिया। 2 शर्तें लगाई गई। एक शर्त तो ये कि जो पैडो की तहकीकाती कमेटी के एतराज़ात में एक एतराज ये था कि जो जेवी है, जॉइंट वेंचर है, तो जो चाइना की फर्म ने बताया है कि उसने वहां पर 5 किलोमीटर की टनल तामीर की है, हम उसका मुआयना करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि जो वहां पर काम हो रहा है उसकी निगरानी के बाद उस जो कमेटी जाएगी उसकी मर्जी के, उसकी अप्रूवल के तहत ही काम आगे बढ़ेगा। बहरहाल ये मामला हुआ। अभी तक उस टेक्निकल कमेटी को चाइना का विजिट नहीं कराया गया है। उसके साथ साथ क्योंकि मशरूत तौर पे ठेका दे दिया गया, ये बात जून की हो रही है और कहा गया कि आप 28 रोज के अंदर जो मंसूबे के 39 अरब रुपए हैं उसके 10% यानी कोई 3 अरब 90 करोड़ से जायद बनते हैं, 3.9 बिलियन, वो जमा कराएं। ठेकेदार ने 28 रोज के अंदर वो जमा नहीं कराए। जो वर्ल्ड बैंक के अपने कवायद और ज़वाबित हैं उसके तहत एक्सटेंशन नहीं होती। सूबाई हुकूमत ने 20 रोज की एक्सटेंशन दी जो 8 अगस्त को एक्सपायर हो गई। अब एक्सपायर होने के बाद क्या होगा? अब तक की इत्तलात यही है कि मामला आगे नहीं बढ़ा है। एज वी स्पीक, जब मैं बात कर रहा हूं, अभी तक ये मामला लटका हुआ है और कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ठेकेदार की जानिब से एक बार फिर दरखास्त की गई है कि मुझे आप 15 से 30 दिन का वक्त दें ताकि मैं यहाँ पे आपको ये 3.9 अरब रुपए ला के दूं। जो ये कंसोशियम बना है, जेवी है, लोकल फर्म और चाइना की फर्म का, इन्होंने एक अपना SECP के अंदर कंसोशियम रजिस्टर कराया है जो सिर्फ 12 रोज पुराना है। उसकी लाइफ 12 दिन है और एक निजी बैंक से ये लेकर आए हैं कि जी 6 अरब रुपए तक, 9 अरब रुपए तक हम इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन साथ जुमला लिखा कि बैंक और सिग्नेटरी जिम्मेदार नहीं है।
तो जिम्मेदार है नहीं है, कुछ समझ नहीं आई और अब ये मामला अटका हुआ है। पैडो को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, ठेका दे या ना दे, दे तो कैसे दे, कवायद और ज़वाबित के तहत अब वो क्वालिफाई नहीं कर रहे, वक्त गुजर गया है, नहीं देते तो काम कौन करेगा। तो इस वक्त गबराल कालाम हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये जो मेरे अकब में जगह है यहाँ पे तामीर होना है, वो लटका हुआ है। दूसरी जानिब 2020 में मुआहदा हुआ, 2027 में इसने मुकम्मल होना है, 7 साल इसका वक्त है। अब क्योंकि अब तक ये हुआ ही नहीं है, तो पैडो ने इसमें और मदियन में भी दोनों के लिए 2030 तक की टाइम एक्सटेंड कर दी है। अभी तक 450 मिलियन का ही कर्ज है जो इस्तेमाल नहीं हो सका है। तो इस्तेमाल ना होने की सूरत में उसी कर्ज से एक खास अमाउंट की डिडक्शन हो रही है और पैसे कट रहे हैं, जिसका खर्चा भी, जिसका नुकसान भी सरकार को बर्दाश्त करना होगा। अब देखना यह है कि पैडो इस मंसूबे के साथ करता क्या है, क्योंकि ये इस वक्त एक खतरनाक मराहिल में दाखिल हो चुका है। इसकी मंजूरी होती है तो क्या होता है, नहीं होती तो क्या होता है। और अब यहाँ मौसम ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो इसके ऊपर अब इस साल और काम भी नहीं होगा, बाकी काम अब अगले साल ही शुरू होगा।